Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Boys High School, Kuttari, Zone Mawar. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम बच्चों को अपनी तरफ से खुशामदीद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में सही सलामत से हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में से वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमने क्लास 9th के तलबा व तालिबात के लिए सेलेक्ट किया है। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है और इससे पहले कि जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि 5 रूल्स हैं जो कि हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन 5 रूल्स में से जो सबसे पहला रूल है वो है एस एस एस, यानी 3 बार हम एस लिखते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होते हैं। पहला जो रूल है वो है एस एस एस, जिसे हम साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो है बिलतरतीब में लिखता हूँ वो है एस ए एस। ठीक है, ये दोनों जो मैंने इन सर्कल किए हैं ये दोनों मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझा दिए ठीक तरीके से। उनके एग्जाम्पल भी मैंने बताई, उनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई। अब जो इस वक्त जो हमारा टॉपिक है यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, फिर बाद में हम देखेंगे कितना हम आपको मतलब कौन कौन से रूल्स हम आपको यहाँ पर समझा सकेंगे। जो तीसरा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो मैं इस वक्त इस ऑफलाइन मोड के ज़रिए आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो है ASE, एंगल साइड एंगल। ये है इस कॉन्ग्रुएंसी रूल का नाम, तीसरे रूल का नाम ASE। चौथा है RHS और पांचवा है AAS। ये दो जो मैंने इन सर्कल किए हैं ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इस वक्त मैं आपको तीसरा जो रूल है ASE यही मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ, बाद में हम RHS की जानब आएंगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं। एक ट्रायंगल है ABC एंड सेकंड वन इज DEF, करेक्ट। देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो ABC ट्रायंगल है और DEF ट्रायंगल है, इनमें कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स इक्वल है। इन पर मैंने कुछ ये निशान सिंबल्स डाले हैं। देखिए ये जो एंगल B है जिसको मैंने रेड कलर्ड से यहाँ पर शेड कर रखा है, और इसी के साथ जो ये दूसरा ट्रायंगल है ADE, जो दूसरी ट्रायंगल है इसका जो एंगल E है, ये एंगल B, ये एंगल और एंगल E, these two angles they are equal angles, दे आर इक्वल एंगल्स। यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल B और इसी के सीध में, इसी के कहेंगे कि इसी की जो इसका जो एंगल B जो यानी कि जो लोकेशन है, एंगल E भी इसी तरह की लोकेशन पर पड़ता है इस ट्रायंगल में। यानी कि इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जिस तरह ये एंगल B इस ट्रायंगल में है, इसी तरह एंगल E भी है DEF ट्रायंगल में। ठीक है, एंगल B और एंगल E दे आर इक्वल एंगल्स। और ये एंगल जिसको मैंने ब्लू कलर्ड से शेड कर रखा है, एंगल C और ये एंगल F, ये एंगल जो है दीज टू एंगल दे आर आल्सो इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसके अलावा BC जो बेस लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन पर यानी कि जिस साइड पर ये दोनों एंगल्स खड़े हैं, बना यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, एंगल B और एंगल C, ये BC पर है। एंड इसी तरह एंगल E और F जो है वो EF लाइन सेगमेंट पर कंस्ट्रक्ट हैं। ठीक है, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे, यानी कि BC और EF जो है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के हैं। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इस तरह ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल, इन दो एंगल्स का जो इंक्लूडेड साइड है दैट इज यहाँ पर BC पड़ता है और यहाँ पर EF, ये भी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर मैंने 3 निशान यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर भी 3 निशान, कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन किसी भी दो ट्रायंगल में पाई गई हो तो
इस लिहाज इस ये दोनों ट्रायंगल्स फिर आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, और जो रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं या जिस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसको हम ASA के कॉन्ग्रुएंसी रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रूल्स 5 हैं ये आपको जो आगे आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें ये हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़ा, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और फिर इसी तरह की दूसरी ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इन दो एंगल्स का इंक्लूडेड साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड के बराबर हों, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और हम इस रूल को ASA रूल कहते हैं। अब हम डेफिनेशन की जानिब आते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, ये है ASA रूल, मैं पढ़ूंगा। टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो सिंबल है इट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ शर्त यह है, ये शर्त है, ये कंडीशन है, इफ टू एंगल, अगर दो एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यानी एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड यानी उनका बीच वाला साइड, जिस साइड पर ये दोनों एंगल्स खड़े हों या कंस्ट्रक्ट किए गए हों, तो और इक्वल होंगे तो टू एंगल्स, दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यानी ऐसे ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इस एंगल के बजाय हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का ये एंगल लेंगे, इसी को हम इक्वलाइज करेंगे, तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो दो एंगल्स हैं उनका जो ये बीच वाला साइड है, इस तरह ये दो एंगल्स हैं इनका ये साइड, हम इस साइड को नहीं लेंगे इसके बदले यहाँ पर। हाँ, ये तो इसके लिए शर्त है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और जो ये रूल हैं यहाँ पर हम इनको अप्लाई करते हैं, यानी कि जिस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो है ASA। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब हम चौथे रूल की जानिब आते हैं, RHS, फिर मैं बताऊंगा, RHS राइट एंगल, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S स्टैंड्स फॉर साइड। देखिए इक्वेशन में हम राइट RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। देखिए इन दो ट्रायंगल की जानिब PQR, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल Q, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है, एंगल Q। ये जो PQR है इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट Q, यानी कि इसका एंगल Q 90 डिग्री है, इसे हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कहाँ पर राइट एंगल है वो है एट Q। हम P पर भी राइट एंगल बना सकते हैं या हम R पर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एंगल Q को ही 90 डिग्री के बराबर बनाया है, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, इस तरह LMN, इट इज़ अनदर ट्रायंगल एंड इट इज़ ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट M, यानी कि इसका एंगल M जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। राइट एंगल को हम यूजुअली इस निशान के ज़रिए हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, इस तरह ये बुक्स है ऐसे हैं, क्योंकि राइट एंगल जो है ऐसे ये आपस में 90 एंगल बनाता है, ये भी 90 एंगल बनाता है, ये भी। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। आम जो एंगल है वो हम इस तरह कर्व्ड शेप में ये डिनोट करते हैं। ठीक है, जाहिर करते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों राइट एंगल्स हैं। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हैं, क्योंकि आप जानते हैं द साइड विच इज़ अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो PQR इसमें एंगल इसमें लाइन सेगमेंट P और इट इज़ हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू एंगल Q। सिमिलरली इन ट्रायंगल LMN द लाइन सेगमेंट LN is opposite to angle M, so LN is hypotenuse which is always the largest side in a right angle triangle। जो hypotenuse होता है वो हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है।
इसके अलावा इन दो साइड्स में, बेस और परपेंडिकुलर, इन दो साइड्स में से कोई भी एक साइड को हम इक्वलाइज रखते हैं, यहाँ पर इक्वल रखते हैं, ठीक है, इक्वल बनाते हैं। यानी कि जो ये आर एच एस है, यानी कि एक होना चाहिए राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, इसमें ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एस यहाँ पर मैंने क्यू आर जो साइड है और एम एन, इनको मैंने इक्वल बनाया है, ठीक है, यहाँ पर निशान भी रखा है मैंने, ये और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं राइट आर एच एस के कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक, क्योंकि इनमें, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल राइट एंगल है और इसके अलावा एच हाइपोटेन्यूज इसका और इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है। इसके अलावा एक साइड क्यू आर और इसमें जो जो इसी तरह का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनता है इसमें वो है एम एन, या दे आर इक्वल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल ऑफ आर एच एस। यहाँ पर मैं इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर मैं समझाऊंगा, आपको पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए। आर एच एस रूल, इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये शर्त है कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, मैं फिर दोहराऊंगा। इफ इन टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent, and this rule is called RHS congruency rule। ये था चौथा रूल जो मैंने आपको समझाया। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का जो टॉपिक है वो अब इख्तिताम पजीर को हो रहा है। इंशाअल्लाह रहमान जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 5वें रूल के बारे में होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस ऑफलाइन क्लास को वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।